और आज की एक और बड़ी खबर, पंजाब को हरियाणा से सीखना चाहिए। यह बात कही है देश की सुप्रीम कोर्ट ने। हरियाणा पंजाब में पराली का मुद्दा सीजनल मुद्दा बन चुका है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हर साल यही हाल है। सर्दी की धुंध से जिंदगी धुंधली नजर आती है। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम चिंता जता चुका है। कारण है, वजह है, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में पराली को बड़ा कारण मानकर किसानों पर भी पॉलिटिक्स फिक्स सी लगती है। किसानों पर भी सवाल उठते हैं। अब इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को नसीहत दी है और कहा कि सीखना है तो हरियाणा से सीखिए, किसानों को खलनायक मत बनाइए। और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई और इस पर फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाके पर अभिशाप बने पॉल्यूशन ने हर साल इंसानी सांसों को श्राप देना शुरू कर दिया है। ठंड का एहसास करवाने वाली धुंध में वायु की शुद्धता कहीं गुम हो गई है। इस प्रदूषण से हर क्षण लोग परेशान दिखाई देते हैं। सुबह की शुरुआत इस पॉल्यूशन के साथ होती है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट भी ढूंढ रहा है। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का एहसास करवाने का काम भी सुप्रीम अदालत कर रही है। सुप्रीम चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को सुप्रीम फटकार लगाई। हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए तो पंजाब को दिल्ली में जवाब देना मुश्किल हो गया। दरअसल दिल्ली में पराली जलने से फैल रहे प्रदूषण पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, पराली जलने पर लगा फाइन कितने किसानों ने जमा करवाए, इसकी रिपोर्ट अगली तारीख पर दें। किसानों को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। उनकी बात सुनने के लिए नोटिस किन्हें दें। सुप्रीम कोर्ट में काफी देर तक सुनवाई हुई तो पंजाब की तरफ से भी जवाब दिया गया और पंजाब सरकार ने क्या कुछ कहा वो भी जाने। पराली जलने पर हमने 1000 एफआईआर दर्ज की है और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं, जो समस्या है। इसके बाद पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, पंजाब सरकार पराली निपटान प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करती? इसे जलाने के लिए किसान को बस एक माचिस की तीली जलानी होती है। किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन ही सब कुछ नहीं है, भले ही मशीन मुफ्त में दी जाती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पहले केजरीवाल जी कहते थे हरियाणा से आ रहा पराली का धुआं और पंजाब से आ रहा। अब जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आ गई, अब वो कहते हैं कि हरियाणा से आ रहा है। और हमारी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि ये गुमराह किया जाता है। हरियाणा ने पराली प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया है और पंजाब ने नहीं किया है, तो ये तो उनके लिए एक सबक है। और फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को नसीहत देते हुए कहा, हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में पंजाब राज्य को भी हरियाणा से सीखना चाहिए, हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुप्रीम कोर्ट में पराली को लेकर हुई सुनवाई के बाद गदगद दिखाई दिए। उन्होंने पंजाब सरकार को भी घेरा और बताया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी है। देखिए, स्टबल बर्निंग अपने आप में वैसे तो प्रदूषण के नाते से इसका विचार करें बहुत ही एक गंभीर मामला है और इसमें जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है, उसमें एक बात तो स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मेजर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किसानों का भी धन्यवाद किया और कहा कि हरियाणा के किसानों ने सरकार की अपील पर अमल किया है।
और हरियाणा का किसान नहीं जला रहा है। मैं हरियाणा के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है और हमारी इस अपील पर भी उन्होंने काम किया कि धान को कम से कम उगाएं। पानी की भी कमी हमारे यहाँ है, तो इस अपील पर किसानों ने एक प्रकार से अमल किया है और हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ धान जो है वो पिछले वर्ष में कम बोया गया है। इस प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की है। मामले में अगली सुनवाई में पंजाब का क्या जवाब रहता है, इस पर निगाह टिकी हुई है। लेकिन जो भी हो, कई मुद्दों पर आमने सामने रहने वाली पंजाब हरियाणा सरकार के बीच पराली का मुद्दा भी अब सियासी मुद्दा बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में हरियाणा ये साबित करने में सफल हुआ है कि उसके प्रबंधन पंजाब से कहीं बेहतर है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।